दोस्तों आज की इस वीडियो से मैं शुरू करने वाला हूँ लिटरेरी थ्योरी की सीरीज। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो हम शुरू करेंगे प्लेटोनिक डायलॉग्स से। सबसे पहले हम समझेंगे डायलॉग्स को। तो डायलॉग्स जो होते हैं ना, ये दो या दो से अधिक लोगों के बीच में कम्युनिकेशन का मीडियम होते हैं, जिसमें आइडियाज, थॉट्स और किसी ओपिनियन या फिर थ्योरी को भी शेयर किया जा सकता है। तो इसी तरह से टोटल 36 डायलॉग्स प्लेटो को एट्रीब्यूट किए जाते हैं, जिसमें अनसर्टेनिटी बनी हुई है। लेकिन कुछ डायलॉग्स जैसे सिंपोजियम, फेडो, मेनो, थिएटेटिस और खास तौर पे द रिपब्लिक काफ़ी फेमस है। द रिपब्लिक को आप दो सेक्शंस में समझ सकते हैं। एक भाग जहां सोक्रेटिस अपने कुछ मेन स्कॉलर्स के साथ बैठे हुए हैं और कुछ थॉट्स शेयर कर रहे हैं, जिसमें है सेफिलिस और उनका बेटा पोलीमैर्कस और खुद प्लेटो के भाई ग्लाउकन और एडिमेटिस, और साथ में है थ्रिसेमिकस। तो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति इसमें है सेफिलिस, जो कि जस्टिस को डिफाइन करते हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस को रेज किया जाता है। और दूसरा भाग है जहां प्लेटो के ओपिनियन को समझा जाता है। प्लेटो ने ये मेंशन किया है कि वो ह्यूमन सोसाइटी को लेकर क्या थिंकिंग रखते हैं। आप सभी लोग भी अपनी अपनी थॉट्स को शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो इन सभी टॉपिक्स को 380 बीसी में द रिपब्लिक में, जो कि एक फिलोसॉफिकल सीरीज है, प्लेटो ने कवर किया 10 बुक्स में। और ग्रेट फिलोसोफर सोक्रेटिस और ग्रुप ऑफ स्कॉलर्स के बीच में डिस्कशन हुआ। इन सभी डिस्कशन में से एक डिस्कशन था द स्टेटस ऑफ पोइट्री, और यहाँ से सारा मैटर शुरू होता है। पोइट्री आर्ट का एक ऐसा फॉर्म है जो कि डिलाइटफुल भी होता है और साथ में एक मैसेज भी कन्वे करता है। लेकिन हर कोई इन दोनों बातों से सहमत हो ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। लेकिन हम शुरू करेंगे सोक्रेटिस की कुछ फिलॉसफी से, जिसे प्लेटो ने एक्सप्लोर किया। तो आप लोगों को पता ही है कि ग्रीक फिलोसोफर्स जो कि बहुत सोचा करते थे, उन्होंने काफ़ी कुछ क्वेश्चंस रेज किए और उन पर अच्छी तरह से सोचा। जैसे कि व्हाट इज वर्च्यू, व्हाट इज नॉलेज, व्हाट इज जस्टिस, व्हाट आर द सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स एंड व्हाट इज पोइट्री। तो आप सभी लोग भी अलग अलग डेफिनेशन इन सब की दे देंगे। अगर आपसे पूछा जाए तो आप बता भी सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं उन्हें। लेकिन सोक्रेटिस की फिलॉसफी आपको बताता हूं। सोक्रेटिस ने कहा है कि वन थिंग ओनली आई नो, दैट आई नो नथिंग। एक चीज जो कि मैं जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता। इसे सोक्रेटिक पैराडॉक्स भी कहा जाता है। अब यहां मैं एक बात करूंगा ग्रीक एनामेनेसिस की। ग्रीक एनामेनेसिस सोक्रेटिस का एक बिलीफ है कि जो बच्चे पैदा होते हैं ना, ये नॉलेज के साथ पैदा होते हैं, जो कि उनकी सोल में होती है। लेकिन नॉलेज को वो गेन नहीं कर सकते जब तक कि सोसाइटी उन्हें वो नॉलेज दे ना। वो खुद ये ले नहीं सकते, सोसाइटी उसकी हेल्प करती है। एक बच्चे की हेल्प करती है उस नॉलेज को समझने में, जो कि पहले से ही उसके अंदर है। अब अगर इसी बात को मैं जॉन लॉक की तरफ से देखूं, जॉन लॉक जो कि 17वीं सेंचुरी के एक फिलोसोफर थे, उनका कहना था एट बर्थ द ह्यूमन माइंड इज ए टेब्यूला रासा अपॉन विच एक्सपीरियंस इज राइट। कि एक बच्चा जब पैदा होता है तो उसका माइंड जो होता है वो एक ब्लैंक स्लेट होता है, उस पर कुछ नहीं लिखा होता है, उसे किसी भी तरह की नॉलेज नहीं होती है। लेकिन जैसे जैसे वो दुनियादारी सीखता है तो उससे नॉलेज आनी शुरू होती है। अब आप पॉज ले सकते हैं और अपना फैसला खुद कीजिए कि कौन सी बात से आप सहमत हैं, कौन सी बात से आप सहमत नहीं हैं। और अगर आप दोनों बातों से सहमत नहीं हैं तो आप क्या सोचते हैं, आप डिसाइड करिए। अब जब आप अपना पॉइंट रखेंगे तो आपको सब समझ में आने लगेगा कि ये कितना सिंपल है। एक्चुअली मैं दोनों बातों से एग्री नहीं करता, या मैं दोनों बातों से एग्री करता हूँ, आप खुद समझेंगे। इसी चीज को अगर आप लिटरेचर में अप्लाई करेंगे एक थ्योरी को, तो वहां बात आती है लिटरेरी थ्योरी की। प्लेटो की एक बुक है थिएटेटस, उसमें उन्होंने एक लाइन मेंशन करी है, द टीचर्स रोल इज सिमिलर टू दैट ऑफ अ मिडवाइफ।
अब अगर आप इस बात से एग्री करते हैं तब भी आप कुछ कह सकते हैं, अगर आप डिसएग्री करते हैं तब भी आप अपनी राय रख सकते हैं। दोनों केसेस में आपकी थ्योरी खुद की होगी। तो दोस्तों आने वाली वीडियोस में मैं लिटरेरी थ्योरीज कवर करूंगा, चाहे वो न्यू क्रिटिसिज्म है, चाहे स्ट्रक्चरलिज्म है, चाहे वो हिस्टोरिसिज्म है या फिर मार्क्सिज्म, फेमिनिज्म, कुछ भी है। लेकिन जब तक आप अपना ब्रेन यूज नहीं करेंगे किसी भी टॉपिक के लिए कि वो कहाँ तक सही है, आप कहाँ तक उससे एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं, तब तक आपके समझ में ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। तो मैं आपसे कहूँगा कि आप खुद का ब्रेन भी यूज करें, आप खुद भी सोच सकते हैं उस बारे में कि ये थ्योरी कितनी हद तक सही है, या आप कुछ नया बताना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं।